गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ओवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम लोगों ने देखा था अर्थ का जो है उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनती है, उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, वोल्केनोज होती है, फिर अर्थक्वेक देखा था हम लोगों ने। लास्ट वीडियोज़ में ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद में मेजर लैंडफॉर्म, जो लैंड है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है और अलग अलग टाइप्स की लैंड फॉर्म्स होती है ना, वो देखा था। वर्क ऑफ रिवर देख लिया था कि रिवर्स जो है वो किस तरह से जो वाटरफॉल बनाती है, किस तरह से जो देखिए ज़्यादा ऊपर से अगर वाटर गिरता है तो वो नीचे जो कटाव करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम तक देखेंगे वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस। देखिए ग्लेशियर क्या होते हैं, आइस की रिवर होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ वाटर वाली जो नॉर्मल रिवर होती है उसी तरह से माउंटेन्स का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे ग्लेशियर आइस की रिवर हो जाती है। जो पानी होता है ना वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में वो एज ए रिवर के जैसे फ्लो होता है ये। ठीक है, तो ये रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। विच टू एरोड, ये भी बहुत सारा इरोड करती है, इरोजन करती है, लैंडस्केप्स करती है बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। देखिए ये क्या होती है, सॉलिड रॉक्स के ऊपर होती है और इसके ऊपर से जब ये जाती है, मूवमेंट करती है, तो ये आसपास का जो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ आसपास के एरिया से ये फिर इरोजन यानी कि अपने साथ में कुछ चीज़ों को लेके आती है, जैसे स्टोन्स हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉइल्स, इस तरह का। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। और इस ग्लेशियर्स क्रेव आउट डीप हेलो देर, और इसके नीचे जो है ना वो गड्ढे बनते हैं, मतलब गहरे गड्ढे बन जाते हैं। खड्डे जो होते हैं ना, खड्डे बनने लग जाते हैं ग्लेशियर से जब वो अपनी जगह से चलती है। एज द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है तो वो जो होल्स होते हैं, जो खड्डे होते हैं, वो वाटर से फिल हो जाते हैं, क्योंकि आइस होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल लेक्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो वाटर होता है ना, आइस होती है, वाटर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इससे आइस माउंटेन के ऊपर झीलें बन जाती है, लेक्स बन जाती है। द मटेरियल कैरीड, ये ग्लेशियर्स जब अपनी जगह से मूव करते हैं तो ये अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें भी लेके आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा था रिवर जो है वो अपने वाटर फ्लो के साथ में कुछ मटेरियल लेके आती है, सॉइल्स होती है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो इसी तरह से ये ग्लेशियर्स भी लेके आते हैं। और उसके बाद में जब इसको एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो इसकी जो डिपॉजिटिव फॉर्म होती है उसको ग्लेशियल मोरेनीज बोलते हैं। ठीक है, बर्फ़ का जमा हो जाता है जहाँ पे। उसके बाद में है वर्क ऑफ विंड। तो देखिए सब जो है वो अपने साथ में इरोजन करते हैं। इरोजन का मतलब होता है ना कि अपनी जगह से हटा के और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देना, ये इरोजन होता है। और ये होता है डिपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ से किसी चीज़ का हट जाना और कहीं पे कलेक्ट हो जाना। तो आप लोगों ने देखा होगा जब रेन वाटर होता है या फिर जो वाटर फ्लो तेज़ होता है तो उसके साथ में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है, वो एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो वो एरिया खाली हो जाता है, उसको इरोजन बोलते हैं। इसी तरह से विंड के साथ भी होता है। जो समर सीज़न होता है उसके अंदर जो तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती है, तो उसमें भी जो मिट्टी होती है वो अपने यहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती है और जहाँ वो जाती है उसको डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो विंड जो वर्क क्या करती है। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, आप लोगों ने डेजर्ट देखी है? देखिए सैंड ड्यून्स है डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट देखा है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन्स एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट के अंदर जो कौन एक्टिविटी, विंड जो होती है ना वो एक्टिव होकर पार्ट लेती है, क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत कम होती है, तो जो सारा इरोजन का काम होता है वो विंड पे डिपेंड होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम्स, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ठीक है, तो इनको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए ये इस फॉर्म्स में होती है। मशरूम देखा है आप लोगों ने? ये इस तरह से देखिए ये ऐसे रॉक्स होती है, फिर ऐसे नीचे का पॉट भी ये बेस होता है। ठीक है, बेस के ऊपर इस तरह से रॉक्स बनी होती है। जब सॉइल का इरोजन होता है, मिट्टी जो होते हैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे वाले पार्ट से कटने लग जाती है। ठीक है, अपनी जगह से हट जाती है, तो ये वाले इसकी जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऐसे रह जाता है, तो ये मशरूम की शेप में बन जाता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं।
विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन, अभी देखा ना विंड जो होती है वो लोअर सेक्शन को इरोड करती है रॉक मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड विंडर टॉप्स, तो बेस जो होता है वो नैरो हो जाता है और ऊपर का जो टॉप होता है वो इस तरह से हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लो इट्स लिफ्टेड ट्रांसपोर्ट सैंड वन प्लेस टू अनदर, और ये जो है ना सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है। व्हेन इट्स स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल इट गेट डिपोजिट एंड लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये मिट्टी यहाँ से चल के और कहीं और जाती है फिर वहाँ जाके वो डिपॉजिट होने लग जाती है तो उससे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, मिट्टी के धोरे जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट्स, जो सैंड्स होते हैं ना उसकी ग्रेन्स बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है, लाइट होती है। एंड विंड कैन एरी इट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो विंड होती है ना तेज जब हवा आती है तो वो इसको लंबे डिस्टेंस पे, लंबी दूरी पे भी ले जा सकती है क्योंकि ये लाइट वेट होती है इसलिए। वैन सच सैंड इज़ डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, और ये कहीं लार्ज एरिया में जाके कलेक्ट हो जाती है, इसको बोलते थे लूजेस, ठीक है। वन प्लेस टू अदर प्लेस पे जाती है तो सैंड ड्यून्स बनाती है, इस तरह से धोरे बना लेती है, ठीक है। और ये जो लार्ज एरिया मतलब कहीं लंबी दूरी पे जाके कलेक्ट होती है तो लोजेस बनती है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोजेस इज़ फाउंड इन चाइना, और ये जो लोजेस कहाँ पाए जाते हैं, चाइना के अंदर। ये भी टाइप ऑफ ड्यून्स ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।